एक टाइम मेरी टीम 100 लोगों की थी, आज वो सारे लोग काम छोड़ चुके हैं। मेरी टीम बन तो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो टीम बिखर जाती है, वो टीम टूट जाती है। इस वीडियो के अंदर लीडर बनने के 5 गुण बताऊंगा। अगर वो गुण आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी। आपकी टीम इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। आपकी टीम जैसा आप बोलोगे वैसा करेगी। इस दुनिया में लोग 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि एक आदमी अपनी लाइफ में जितनी इंडिविजुअल एफर्ट्स करेगा उतना वो पैसा कमाएगा। मान लीजिए एक जॉब पर्सन है, वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है। अगर वो आज 8 घंटे की ड्यूटी करेगा तो उसको आज पैसा आएगा। किसी भी कारणवश अगले 10 दिन तक वो काम पे नहीं जाता है, अपनी ड्यूटी पे नहीं जाता है, तो उसको कोई पैसा नहीं आएगा। इसी कैटेगरी में एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान का जब जब शटर उठाएगा, उसमें सामान बिकेगा, तब तक उसको पैसा आएगा। अगर वो अगले 5 दिन अपनी दुकान को ओपन नहीं करेगा तो उन 5 दिनों में उसको कोई पैसा नहीं आएगा। एक्टिव इनकम का दूसरा मतलब होता है एक साइकिल। जितने पेडल मारोगे उतनी आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी। अगर आपने पेडल मारने बंद कर दिए तो आपकी साइकिल उसी जगह पे रुक जाएगी। लेकिन पैसिव इनकम के अंदर ऐसा नहीं होता। एक बिजनेसमैन बहुत सारे लोगों का एक नेटवर्क क्रिएट करता है। वो अगर काम खुद नहीं भी करता है तब भी उसको पैसा आता है। थोड़ा सा आप सोच के देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, बाटा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके मालिक अगर काम नहीं भी करते हैं तब भी उसको पैसा आएगा, क्योंकि इनके लिए लोग काम करते हैं, इनके लिए इनका नेटवर्क काम करता है। सो इस दुनिया में पैसे कमाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला तो आप खुद मेहनत करके, खुद अपनी मेहनत करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, या आप लोगों का नेटवर्क क्रिएट करके अपनी खुद की पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक टाइम के बाद अगर आप काम नहीं भी करते हैं तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पैसिव इनकम की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको खुद का अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपका सवाल है कि सर एक आम आदमी नेटवर्क कैसे क्रिएट करे, कैसे वो एक नेटवर्क बना के काम करे? तो उसके लिए वरदान है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा विकल्प है उस आम आदमी के लिए जहां पे वो अपना खुद का नेटवर्क बना के एक बहुत बड़ा काम कर सकता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। एक आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे वो अपनी खुद की पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, जिससे वो खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोस्तों 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बावजूद भी एक एक्टिव इनकम तक ही पहुंच पाते हैं। वो कभी पैसिव इनकम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और नेटवर्क क्रिएट करने पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता। आपको उस नेटवर्क को रिटेन करना पड़ेगा, आपको उस नेटवर्क को जोड़े रखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर एक टाइम मेरी टीम 100 लोगों की थी, आज वो सारे लोग काम छोड़ चुके हैं, आज वो सारे लोग इस काम से बाहर निकल चुके हैं। मेरी टीम बन तो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो टीम बिखर जाती है, वो टीम टूट जाती है। दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप इस प्रकार की इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि मैं काम ना भी करूं तब भी मुझे पैसा आए, तो उसके लिए आपको टीम बना के उसको जोड़े रखने की कला को सीखना पड़ेगा। आपको खुद के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और लीडरशिप को डेवलप करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक ऐसा लीडरशिप का वीडियो आपने YouTube पे नहीं देखा होगा, ना मेरे चैनल पे आपने देखा, ना किसी दूसरे के चैनल पे आपने देखा होगा। आज के इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने फॉलो कर ली तो आज के बाद आपकी टीम नहीं टूटेगी। आज के बाद आप अपनी टीम को जोड़े रखना सीख जाएंगे, अपनी टीम को रिटेन करना सीख जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर 5 लीडरशिप के गुण बताऊंगा। अगर वो गुण आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आप लीडर बन जाएंगे, आपकी टीम नहीं टूटेगी। सबसे पहला पॉइंट, रिलेशनशिप। बिल्ड हेल्दी रिलेशन विद योर टीम एंड कस्टमर्स। अगर आप
आप अपनी टीम को हमेशा जोड़े रखना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। और एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड कैसे होता है ये पूरा आपको इस स्लाइड के अंदर समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने अंदर क्या क्या चेंज करना है, मुझे अपने अंदर क्या क्या अपडेट करना है, जिससे मैं अपनी टीम के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशन बना के रख सकूं। दोस्तों, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, नेचुरली आपके अंदर होनी चाहिए। और साथ के साथ अपने आप को ट्रैक जरूर करना कि मेरे अंदर कौन सी कमी थी, अगर वो कमी है तो आज के बाद उस कमी को बाहर निकाल देना। किसी भी पर्सन के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्ट। अगर आपके ऊपर कोई भरोसा करता है तो जैसा आप बोलेंगे वैसा वो करेगा। ज्यादातर लोगों की टीम में ये प्रॉब्लम होती है कि वो टीम मेंबर्स अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं करते, और वो भरोसा नहीं करने की वजह कहीं ना कहीं वो खुद है। कोई ना कोई पॉइंट की वजह से वो अपनी टीम के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाता है। तो आप अपनी टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करके रखना, भरोसा कायम रखना। हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने का दूसरा पॉइंट है दोस्तों ईमानदारी। अगर आप अपनी टीम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपकी टीम भी आपके प्रति ईमानदार रहेगी। आपके अंदर इस लेवल की ईमानदारी होनी चाहिए कि मेरी टीम में से किसी भी प्रोस्पेक्ट ने मेरे से अगर किसी को भी मिलाया है तो मेरी ईमानदारी को देखते हुए उस पर्सन को मैं उसी की डाउनलाइन में कनेक्ट करूंगा। बहुत सारे सीनियर्स क्या करते हैं, उनकी टीम का कोई भी पर्सन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलाता है और वो प्रोस्पेक्ट अगर उसको मजबूत लगता है तो वो उसकी टीम के नीचे ना जोड़ के वो खुद के डायरेक्ट में जोड़ लेता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में कभी आप लीडर नहीं बन सकते। अगर एक बार भी आपने ऐसा कर दिया और वो बात आपकी टीम में फैल गई तो जिंदगी में दोबारा कभी भी आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। सो हमेशा अपने आप को ईमानदार रखना है इस बिजनेस के अंदर। अपनी टीम के लिए आप ईमानदार रहे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सपोर्ट। आप अगर इस एटीट्यूड से काम करेंगे कि मेरी टीम में 20 लोग हैं, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी टीम में जो 20 लोग हैं वो सारे लोग पैसे कमाने लग जाए। जिसका एटीट्यूड ये रहता है कि मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, वो लीडर सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाता है, वो लीडर हमेशा रॉयल्टी इनकम कमाता है। एंड जिस लीडर का ये रहता है कि मुझे बस इस महीने 2 लाख रुपए आ जाए, अगले महीने 5 लाख रुपए आ जाए, इस प्रकार की चीजें ना तो टीम के साथ शेयर करनी है ना खुद के अंदर फील करनी है। हमेशा आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए कि मेरी टीम के अंदर अगर 20 लोग आए हैं, 30 लोग आए हैं, तो मेरा फोकस मेरी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करवाना है। इस प्रकार का आपका सपोर्ट होना चाहिए। हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने का चौथा पॉइंट है हमेशा आप अपनी टीम की रिस्पेक्ट करें। आपकी टीम में अगर कोई आज आया है तो भी आपकी नजरों में वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी ईगो नहीं करना है। आपका सीनियर है तो उसकी आप रिस्पेक्ट करें। याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपने अपलाइन की, अपने सीनियर की म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी टीम से आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जितनी आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे उतनी ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी टीम के हर एक मेंबर की आपको रिस्पेक्ट करनी है, और वो भी दिल से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। एंड ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपनी टीम से बिजनेस निकलवाने के लिए धमकी देते हैं कि अगर आपने इस महीने में 50,000 का बिजनेस नहीं किया तो मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर आप ये धमकी दे रहे हैं तो आज के बाद बंद कर देना, क्योंकि ये धमकी से 1-2 बार बिजनेस निकल सकता है लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं होगी। अपनी टीम को कभी भी ये धमकी मत देना कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इसकी जगह आप उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करो कि मुझे बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। कभी भी किसी को धमकी मत दो कि इतना काम करोगे तो मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा, इतना काम करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, इतना काम करोगे तो मैं आपकी टीम का सपोर्ट करूंगा। इस प्रकार की धमकी कभी मत देना। 6ठा पॉइंट है दोस्तों, आपको अपनी टीम से हमेशा प्यार होना चाहिए। आपकी टीम आपके लिए सब कुछ है। आपकी टीम ही आपका शोरूम है, आपकी टीम ही आपका पूरा साम्राज्य है, आपकी टीम ही आपका सपना है, आपकी टीम ही आपका पूरा एंटायर बिजनेस है। तो हमेशा अपनी टीम से प्यार करें। अगर आप दिल से अपनी टीम से प्यार करते हैं तो आपकी टीम भी आपसे दिल से प्यार करेगी। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं,
आप उनको देखिए, वो हमेशा अपनी टीम से प्यार करते हैं, हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों से प्यार करते हैं। 7वां पॉइंट है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। ये भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि वो अपनी टीम को इतना विकलांग कर देते हैं कि आपका फॉर्म भरना है, लाओ मैं भर देता हूं, आपकी ट्रेनिंग करनी है मैं कर देता हूं, जूम मीटिंग करनी है मैं कर देता हूं। अपनी टीम को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते हैं, और एक दिन अगर वो बड़े लेवल पे चला गया और उसकी बहुत बड़ी टीम हो गई, फिर आप अगर सपोर्ट नहीं कर पाओगे, उस दिन वो बंदा टूट जाएगा। क्योंकि ना तो आपने ट्रेनिंग देना सिखाया, ना आपने जूम मीटिंग देना सिखाया, ना आपने उसको बोलना सिखाया। अगर ये सारी चीजें आपने नहीं करी हैं तो एक दिन वो कितने भी बड़े लेवल पे चला जाएगा, वो एक दिन टूट जाएगा, क्योंकि उसको काम करना नहीं आता। और काम करना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने उसको कोई जिम्मेवारी शेयर नहीं करी। आप अपनी टीम को जिम्मेवारी शेयर करें, आप अपनी टीम से लोगों को सिलेक्ट करें कि आज मैं जो मीटिंग करूंगा उसके लिए होस्टिंग आपको करनी है, आज मेरे को इन्वाइट करना है, आपको ये फॉर्म फिल करना है, आप करो, मैं आपको बताऊंगा। आप जूम मीटिंग से उसको बताओ, फॉलोअप करना है आप करो, मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये जिम्मेवारी शेयर करनी है आपको, क्योंकि आप अगर ओवर सपोर्ट करते हैं तो आपकी टीम में विकलांग लीडर पैदा होते हैं, और विकलांग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने का 8वां पॉइंट है फेयरनेस। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी लेवल पे हैं, कोई छोटे लेवल पे हैं, कोई बड़े लेवल पे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपनी टीम के लिए हमेशा निष्पक्ष रहेंगे। किसी का भी आप ज्यादा पक्ष नहीं लेंगे और किसी को भी आप कमजोर नहीं समझेंगे। आपके लिए सारे लोग एक जैसे हैं, आपको सबके लिए निष्पक्षता रखनी है। 9वां पॉइंट है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ज्यादातर लोगों की टीम टूट जाती है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। हो सकता है आपको अपने बच्चे का बर्थडे छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट शादी में जाना था, लेकिन टीम के लिए आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, आपको ये बलिदानी देनी पड़ सकती है। अगर आपकी टीम ने कहीं मीटिंग फिक्स कर रखी है और उसी टाइम पे आपको एक बहुत अर्जेंट काम है, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। जो लोग अपनी टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनकी टीम कभी भी लंबा नहीं चल सकती। 10वां पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। आपकी टीम को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपनी का प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, एथिक्स क्या है। आपकी पूरी टीम को यह पता होना चाहिए कि हमारे इस सिस्टम का प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी टीम के अंदर होनी चाहिए। 11वां पॉइंट है दोस्तों, काइंडनेस। जिस आदमी के अंदर दया नहीं होती वो आदमी नहीं होता, वो आदमी कहलाने के लायक नहीं होता। आपको अपनी टीम के प्रति ये दया होनी चाहिए कि किसी ने मेरे पे भरोसा करके ये बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं क्या ऐसा करूं उसके लिए कि वो ग्रो कर जाए, मैं क्या ऐसा करूं कि उसके टारगेट पूरे हो जाए। आपके अंदर ये नेचुरली दया होनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस पे फोकस नहीं। आपके अंदर ये दया होनी चाहिए कि उसने मेरे पे भरोसा करके मेरे साथ ज्वाइन किया है तो मैं उसको ग्रो करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ये दया आपके अंदर होनी चाहिए। 12वां पॉइंट है दोस्तों, इक्वलिटी। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सबको एक नजर से देखना है। कोई आपके लिए छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। आपके लिए लेवल मैटर नहीं करना चाहिए, आपके लिए हेड्स मैटर करना चाहिए कि कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग आपकी टीम में हैं, वो सब आपकी नजरों में इक्वल होने चाहिए। ये इक्वलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके बराबर के लेवल के बंदे से आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज ज्वाइन कर रहा है उसके साथ आप अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे करने वाले लोगों के साथ कभी भी लंबे टाइम टीम नहीं टिक सकती। 13वां पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपनी टीम को प्रेशराइज मत करो कि आपको ये बिजनेस करना ही पड़ेगा, आपको इस महीने इतना काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस महीने वो इतना काम ना कर सके, तो आप कभी भी प्रेशराइज मत करें। प्रेशराइज करने से हो सकता है वो काम छोड़ सकता है। अगर वो इस महीने काम करने में कैपेबल नहीं है तो आप उसको कभी भी इतना प्रेशराइज मत करो। अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो इस महीने नहीं तो अगले महीने से। कब किस आदमी का बहुत अच्छा वक्त आ जाता है ये किसी को नहीं पता लगता। सभी लोगों का सभी टाइम एक जैसा नहीं होता। 12 के 12 महीने हर आदमी के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए जनवरी अच्छा रहता है, किसी के लिए फरवरी अच्छा रहता है, किसी के लिए मार्च अच्छा रहता है, किसी के लिए दिसंबर अच्छा रहता है। तो कभी भी अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट मत करना। आपकी टीम आपके लिए सब कुछ है।
और उससे हमेशा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में इससे बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती। जितने भी रिश्ते टूटते हैं वो इसी एक पॉइंट की वजह से टूटते हैं। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, आप अपनी फैमिली के अंदर हैं, आपकी फैमिली में आपके रिश्ते में कुछ भी कोई लगता हो, उसकी अगर कोई गलती है तो उसको या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या आप रिफ्यूज कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो पावर एक्सेप्टेंस में है वो पूरी दुनिया में किसी चीज में पावर नहीं है। आपकी टीम में अगर कोई पिछले 3 महीने से बहुत कम काम कर रहा है, उसके टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि नहीं तो रिफ्यूज करना पड़ेगा। चेंज नहीं कर सकते, धमकी देके चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपके हाथ में एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके उसको अच्छे से समझाओ, उसको फायदे बताओ कि अगर तू 3 महीने में ये कर लेता है तो तू ये अचीव कर सकता है। इसी तरीके से आपकी फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन हो, अगर उसकी आदतें आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उससे झगड़ा करके वो छुड़वा नहीं सकते। आप उसको एक्सेप्ट करो और फिर उसका फायदा बता के उसको चेंज करो, क्योंकि इससे बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती। जैसा है वैसे को एक्सेप्ट करो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है फॉलोअप। अगर आप इस बिजनेस में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इस शब्द को कमजोर समझते हैं। जो आदमी इस शब्द को कमजोर समझेगा, उससे कमजोर लीडर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी टीम में जितना भी रेवेन्यू है वो इस फॉलोअप की बदौलत है। आप अगर बहुत पैसा कमा रहे हैं तो फॉलोअप ज्यादा कर रहे हैं। आप अगर कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। फॉलोअप का दूसरा मतलब होता है आपकी महीने की इनकम। हमेशा अपनी टीम को फॉलोअप करते रहें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिलिंग करवाने के बाद उस प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप करना ही बंद कर देते हैं, उनको फोन करना बंद कर देते हैं। और फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बिलिंग करवाना। फॉलोअप का मतलब होता है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, उनके हालचाल के बारे में पूछ सकते हैं। फॉलोअप में ये कभी ना करें कि सिर्फ आप बिजनेस की बातें करें। फॉलोअप मीन्स आप उनसे हमेशा टच में रहें। मान के चलिए आपकी टीम में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों से आप 10 दिन कोई बात नहीं करते हैं, तो आप ये मानिए उन 10 के 10 शोरूम के शटर बंद है, आपने शटर उठाया ही नहीं है। आप अगर अपनी टीम से काम करवाना चाहते हैं तो हर 24 घंटे के बाद आपकी उनके पास कॉल जानी चाहिए। अगर कॉल ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे आपकी बात होनी चाहिए। तो आपको अपनी टीम को हमेशा फॉलोअप करते रहना है। जिसने अब तक बिलिंग नहीं करी है उनको भी फॉलोअप करना है, जिसने बिलिंग कर ली उसके बाद तो और ज्यादा फॉलोअप करना है, क्योंकि इसी से आगे बिजनेस बढ़ेगा आपका। फॉलोअप का तरीका क्या क्या हो सकता है, किस किस को फॉलोअप करना है, क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है फॉलोअप करने की। सबसे पहले एक प्रोफाइल मेंटेन करिए। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपके प्रोडक्ट यूजर्स हैं, आपकी टीम के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनकी एक प्रोफाइल मेंटेन करिए कि कौन मेरे प्रोडक्ट का यूजर है, कौन मेरा बिजनेस पार्टनर है। उनकी आपको एक डायरी बनानी है, लिस्ट बनानी है। ज्यादातर लोग लिस्ट कभी नहीं बनाते हैं, वो सोचते हैं यार लिस्ट क्या बनाए, मेरे को तो याद है मेरी टीम में 3 लोग हैं। आप उन 3 लोगों की लिस्ट बनाए, 3 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तभी वो 30 बनेंगे, क्योंकि तभी आप पूरा मेंटेन कर पाएंगे अपनी टीम को, अपने कस्टमर्स को। अगर आपके यूजर ज्यादा है और आप फॉलोअप करते हैं तो मैं कहता हूं आप अपनी रिटेलिंग 3 गुना कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को टूथपेस्ट दे रखी है, आपके पास एग्जैक्ट डेट लिखी है और आपने अगर उस डायरी को देखा, यार इस पर्सन को 2 महीने हो चुके हैं, इनको दोबारा मैं फोन कर, हाँ जी रवि जी क्या हालचाल है, आप टूथपेस्ट प्रॉपर यूज कर रहे हैं? तो वो बोलेगा हाँ जी वो टूथपेस्ट यूज तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तो खत्म होने वाली है, आप एक टूथपेस्ट और मेरे को दे दो। सो आपके यूजर्स की एंड आपके बिजनेस पार्टनर्स की प्रोफाइल मेंटेन होने चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी भी प्रोस्पेक्ट को आपने अगर प्रेजेंटेशन दिखाई है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, उस 24 घंटे के दायरे के अंदर अंदर आपको फॉलोअप करना है। अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं तो मान के चलिए वो प्रेजेंटेशन आपने जो दिखाई है उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बातें स्किप हो जाती है। फॉलोअप का तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हर एक दिन की आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं आज इतने लोगों से बात करूंगा। आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे आज इतने कस्टमर से बात करनी है, इतने बिजनेस पार्टनर से बात करनी है। इवन आपके पास एक मोटिव होना चाहिए कि इस वजह से मेरे को बात करनी है, ये टारगेट देना है।
ये अचीवमेंट के बारे में बात करनी है, इस तरीके से मेरे को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। हर एक सिंगल डीज की आपके पास होनी चाहिए। आप उनके अपॉइंटमेंट को रिमाइंडर पे सेट कर सकते, कैलेंडर पे सेट कर सकते हैं, इतने लोगों से मेरे को बात करनी है। एंड आप सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज के माध्यम से भी फॉलो अप कर सकते हैं। हाँ जी विकास जी कैसे हैं, और घर परिवार में सब ठीक है, बिजनेस कैसा चल रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपको अपनी प्रेजेंस हमेशा अपनी टीम के अंदर एक्टिव रखनी है। अगर आप 10 दिन तक कॉल नहीं करते हैं तो आपकी टीम मेंबर्स ये सोचते हैं कि मेरी अपलाइन काम नहीं कर रही है। अगर आप अपनी टीम को कॉल नहीं करते हैं, इसका मतलब वो सोच रहे हैं कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप का तीसरा गुण है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी क्या क्या जिम्मेवारी है ये बड़े ध्यान से समझना। ज्यादातर लोग ये जिम्मेवारियां निभा ही नहीं पाते हैं और इसी वजह से उनकी टीम टूट जाती है। आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी टीम के हर एक मेंबर की वाई क्लियर करवाना एंड हाउ क्लियर करवाना, क्यों वो इस बिजनेस को करे एंड कैसे वो इस बिजनेस को करे, ये आपकी जिम्मेवारी है। दूसरी आपकी जिम्मेवारी है कि शुरू के कुछ प्लान्स, कुछ प्रेजेंटेशन आपको उनके साथ चल के दिखानी है, आपको उनको करके दिखानी है कि इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी टीम के हर एक पर्सन को एथिक्स के बारे में, कल्चर के बारे में, उस कंपनी के सिस्टम के बारे में जरूर बताएं। एथिक्स के बारे में आपको बताना है कि कंपनी का सिस्टम क्या है, रूल क्या है। कल्चर के बारे में बताना है। ये जिम्मेवारी है आपकी। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपके टीम के हर एक पर्सन के पास अपना खुद का गोल होना चाहिए और वो गोल सेट कैसे करना है ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको बताना होगा। क्योंकि अगर वो गोल सेट नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि गोल से ही एनर्जी आती है। गोल सेट करेगा तभी उसके अंदर एनर्जी आएगी, तभी उसके अंदर फ्यूल आएगा। फ्यूल का काम करता है गोल। दोस्तों ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि चैलेंज आएंगे और उनको ये पता होना चाहिए कि उन चैलेंज से निपटना कैसे है, उन चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है, उन चैलेंजेस को, उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। ज्यादातर लोगों की टीम इसलिए टूट जाती है कि वो नए नए जुड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेके आती है, जैसे मार्केट में जाते हैं लोग उनको ऑब्जेक्शन देते हैं कि यार ये भी कोई काम करने का होता है, तो वो पर्सन उस दिन टूट जाता है। अगर ये बात आप पहले बता देंगे अपनी टीम को कि इस तरीके से भी लोग मिलेंगे, मेरे को भी लोगों ने मना किया था, नेटवर्क मार्केटिंग करने की चीज़ नहीं होती, तो आप उनको अवेयर करिए। अगर आप अवेयर करेंगे तो जैसे उनके सामने चैलेंज आएंगे तो उसको पता है कि मेरी अपलाइन ने मेरे को बता रखा है, ये तो होना ही है। और उन ऑब्जेक्शंस को, उन चैलेंजेस को हैंडल कैसे करना है ये भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेवारी है। चौथा गुण आपके अंदर होना चाहिए लर्निंग, और ये आपके लिए भी लागू होता है, आपकी टीम के लिए भी लागू होता है। आपकी टीम को और आपको ये पता होना चाहिए हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, ये पता होना चाहिए पूरा डिटेल से। आपको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी टीम को भी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे काम करता है, कौन से प्रोडक्ट किस वक्त यूज करने होते हैं। ये प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ये सिस्टम है क्या, ये काम कैसे करता है, ये आपकी टीम को भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी और अपनी टीम को भी सिखाना पड़ेगा कि कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है। क्योंकि अगर आपको बात करना नहीं आएगा तो आप अपनी टीम को नहीं सिखा पाएंगे, और अगर आपकी टीम को भी बात करना नहीं आता है तो ये काम तो बातों से ही चलता है, ये काम तो बोलने से ही चलता है। अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो काम नहीं चलेगा। आपको सिखाना है अपनी टीम को कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ पे लोग क्या नहीं करना है वो कर देते हैं, और इसीलिए उनके रिजल्ट इम्पैक्ट होते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरा आपको बताना है। एंड आपकी कंपनी में कोई भी इवेंट हो, कोई भी बड़ा सेमिनार हो, आपकी ये पूरी जिम्मेवारी बनती है कि उस टीम की हर एक मेंबर को पूरा प्रमोट करके उस इवेंट को अटेंड करवाएं। अब दोस्तों अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करने का 5वां पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करोगे तो ये पॉइंट जितने भी आपके सामने आए हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। 5वां पॉइंट है जो कॉम्बिनेशन है उसका, कंसिस्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन।
आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है लर्निंग में, हमेशा सीखते रहना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है फॉलोअप करने में। आपको कंसिस्टेंट रहना है कि मुझे हमेशा अपनी टीम से व्यवहार बना के रखना है, क्योंकि व्यवहार ही व्यापार होता है। जिसका व्यवहार खराब हो जाता है उसका व्यापार भी खराब हो जाता है। और इम्प्लीमेंट ये चीजें नहीं करोगे तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने तो अभी सुना ही है। अब ये काम आपके लिए तब करेगा जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आप पर लागू करेंगे इन सभी चीजों को, तब आपके लिए चीजें काम करेगी। सो मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो जिस भी पर्सन ने यहां तक देखा है वो अपने माइंड से लीडर बन चुका है, और वो ये मान चुका है कि मुझे आज तक ऐसी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिली। और अगर ये रियल है तो ये कमेंट भी कर देना। कमेंट की कंजूसी मत करना, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पूरे YouTube पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। इवन आप पेड कंटेंट में भी जाते हैं तब भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। सो अगर आपको ये दिल से अच्छा लगा है कि ये वीडियो वाकई बहुत जबरदस्त है, ये नेक्स्ट लेवल है मेरे बिजनेस के लिए, दिल से कमेंट करना। और एक मेरे से प्रॉमिस करो कि ये वीडियो कम से कम 10 लोगों तक आप शेयर करेंगे। आपका भला तब होगा जब आप लोगों के भले के बारे में सोचेंगे। सो ये वीडियो कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।